हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और बादशाह भी। आप हजरत दाऊद के बेटे थे। बाप की वफात के बाद तख्त के वारिस हुए। आपके पास एक अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने एक खास खूबी रखी थी। इस मोजजाती अजूबे जैसी अंगूठी की बदौलत आपको बादशाही मिली। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस अंगूठी की बदौलत आप जिन इंसान और हैवानात पर हुकूमत करते थे वह गुम हो गई। उसके गुम होते ही आप तख्त से महरूम हो गए और आपकी सल्तनत हाथ से निकल गई। यह अंगूठी शैतान के हाथ लग गई। कुछ अरसे बाद शैतान के हाथ से दरिया में गिर गई और एक मछली का निवाला बन गई। एक मर्तबा मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला तो वह मछली भी जाल में आ गई। मछुआरों ने उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया। हजरत सुलेमान के खादिमों ने वह मछली खरीद ली। इत्तेफाक की बात थी कि यही मछली खादिमों के हाथ लगी और वह उसे महल में ले आए। जब मछली को साफ करने के लिए उसका पेट चाक किया गया तो उसमें वह गुमशुदा अंगूठी मिल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस्मत जाग गई और अंगूठी की बदौलत आप दोबारा अपनी सल्तनत के बादशाह बन गए। बताया जाता है कि अंगूठी पर इस्मे आजम कंदा था। जिन्नात भी आपके ताबे थे। आप अपने बेशतर काम जिन्हों से भी लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज खूबियां थीं जो किसी बादशाह में नहीं थीं और न कयामत तक किसी को नसीब होंगी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरे बाद आने वालों को ऐसी हुकूमत नसीब ना हो। आपकी दुआ कबूल हुई और आप इंसानों, जिन्हों, हैवानों और हवा पर हुकूमत करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक फलस्तीन में एक इबादत खाना तामीर किया। अगरचे तामीर करने का इरादा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किया था, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश जिंदगी में पूरी नहीं हुई। ताहम उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत खाना की जगह मुंतखब कर दी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में इबादत खाना तामीर कराया। इसीलिए इस इबादत खाना का नाम हैकल सुलेमानी पड़ा। हैकल सुलेमानी की तामीर 1012 कबल मसीह में हुई। तामीर का काम 7 साल तक जारी रहा। रिवायत के मुताबिक बहुत भारी तादाद में लोगों ने तामीर के काम में हिस्सा लिया। कुछ रिवायात के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने इस काम में हिस्सा लिया। रिवायत में हैरत अंगेज बात यह पाई जाती है कि तामीर के दौरान जिन्होंने भी हिस्सा लिया वे दूर दराज मकामात से पत्थर उठा उठा कर लाते थे और दीवारें चुनते थे। तारीख से यह बात मालूम होती है कि इस इबादत खाने की लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। इसके अंदर एक खास जगह बनाई गई थी जहां ताबूत ए सकीना रखा गया। यह एक संदूक की शक्ल में था। यह बहुत मुबारक माना जाता था और इसमें यहूदियों के तबर्रुकात रखे गए थे। कुरान करीम में इसके कुछ इरशादात मिलते हैं। वह यह कि जब बनी इज़राइल के हाथों से यह मुबारक संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे। इसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं, इसलिए उनके नजदीक यह संदूक बहुत मुबारक माना जाता था। रिवायत है कि असाए मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लकड़ी का डंडा भी इसी संदूक में था। यह असा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। इसमें पत्थर की वे तख्तियां भी थीं जो तूर सिना पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। इसमें नवादिर पुराने दस्तावेज के नस्खे भी थे। जब तालूत इजराइलियों का बादशाह बना तो यह संदूक दोबारा बनी इजराइल के हाथ आ गया। ताबूत ए सकीना हासिल करने के लिए तालूत को जंग लड़नी पड़ी। यह जंग काफिरों से लड़ी गई। इस जंग में तालूत ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी थी, ऐ रब मुझे सब्र करने की सलाहियत अता कर, मुझे साबित कदम रख और काफिरों पर फतह दे। तारीख से यह बात साबित है कि फलस्तीन पर हर जमाने में हमले होते रहे। कभी बाबिल ने तबाही मचाई, कभी रोमियो ने हमला किया। इराक का कदीम नाम बाबिल था। जिसने भी हमला किया उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया हुआ इबादत खाना हैकल सुलेमानी को भी निशाना बनाया। एक मर्तबा बाबिल का बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को ताख्त ओ ताराज कर दिया
और बनी इजराइल का कत्लेआम किया। बख्त नसर फलस्तीन से 10 लाख यहूदियों को खदेड़कर इराक ले गया और वहां उन्हें गुलाम बनाया। बख्त नसर के दौर के बाद यह कौम फिर से फलस्तीन में आकर आबाद हो गई। रोमी भी अक्सर फलस्तीन पर हमले करते रहे। हैकल सुलेमानी के जो भी निशानात थे जंगों की जद में आकर मिटते रहे। आखिर में रोम के एक बादशाह टाइटस ने हैकल सुलेमानी को आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया, यहां तक कि उसके वजूद की धुंधली निशानी भी नेस्त ओ नाबूद हो गई। यहूदियों का दावा है कि हैकल सुलेमानी की जमीन पर मस्जिद ए अक्सा तामीर की गई, इसीलिए यह यहूदियों की मिल्कियत है। आज भी यह तनाजा विवाद एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर आज तक जंग जारी है। मस्जिद ए अक्सा को शहीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन ए कामिल रखते थे और हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते थे। आप हमेशा अल्लाह का करिश्मा और उसकी कारसाजी देखने की ख्वाहिश रखते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में एक बुढ़िया के यहां 2 मुसाफिर आए और कहने लगे, हमें भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हम खाने का मुआवजा कीमत अदा करेंगे। बुढ़िया बहुत गरीब थी। वह बोली, मेरे पास थोड़ी सी गेहूं है, मैं उसे पिसवा कर लाती हूं, तुम कुछ देर इंतजार करो। कुछ देर बाद जब बुढ़िया आटा लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में जोरदार हवा चलनी शुरू हो गई। हवा ने आटा उड़ा दिया और बुढ़िया के हाथ खाली रह गए। यह देख बुढ़िया रोने लगी। इत्तेफाका की बात थी कि रास्ते में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हो गई। उस वक्त आप कम उम्र थे। आपने बुढ़िया से रोने की वजह पूछी तो उसने सारा किस्सा बयान किया कि मैं गेहूं पिसवाकर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी और मेरा आटा उड़ गया। आपने फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, मेरा बाप बादशाह है, जा उससे फरियाद कर। बुढ़िया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपनी शिकायत लेकर गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्या कर सकता हूं, हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है। अगर कोई इंसान जुल्म करता तो मैं इंसाफ करता, मगर हवा के साथ कैसे मामला करूं। फिर आपने अपने एक खादिम से कहा कि 2 बोरी अनाज बुढ़िया के हवाले कर दो। बुढ़िया अनाज लेकर बुढ़िया वापस जा रही थी कि रास्ते में फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आपने बुढ़िया से पूछा कि बादशाह ने क्या किया। बुढ़िया ने बताया, बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, वह मैं लेकर जा रही हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा फिर से बादशाह के पास वापस जा और कह कि मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ाकर ले गई थी। बुढ़िया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात मानी और बादशाह के पास जाकर वही कहा जो आपने सिखाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बुढ़िया की बात सुनकर परेशान हो गए और सोचने लगे, मैं हवा से यह बात कैसे कहूं। फिर बादशाह ने बुढ़िया से पूछा, तुझे यह कहने को किसने कहा। बुढ़िया ने जवाब दिया, रास्ते में एक कम उम्र का लड़का मिला था, मैंने उसे सारा किस्सा सुनाया तो उसने मुझे यह कहकर भेजा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि सिवाय सुलेमान के दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और पूछा, मैं हवा से आटा वापस कैसे लूं, यह बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप नबी भी हैं और बादशाह भी, अगर आप दुआ करें तो वही आटा वापस आ सकता है। आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और हवा को इंसानी शक्ल में आपके पास भेज दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा, इस बुढ़िया का आटा क्यों उड़ा कर ले गई थी। हवा ने जवाब दिया, अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा, इस बारे में जो मालूम है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, समंदर में एक कश्ती नाव आ रही थी जिसमें कुछ ताजिर व्यापारी बैठे हुए थे। अचानक कश्ती में एक सुराख छेद हो गया जिससे उसके डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे ताजिरों ने अल्लाह से मन्नत मांगी कि ऐ अल्लाह, अगर हमारी कश्ती डूबने से बच गई
तो हम इसका आधा हिस्सा हजरत दाऊद बादशाह के दरबार में पेश करेंगे ताकि वह गरीबों में तकसीम वितरण कर दें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। मुझे हुक्म दिया गया कि इस बुढ़िया का आटा उड़ाकर कश्ती का सुराख बंद कर दूं। मैंने वही किया। ये गुफ्तगू बातचीत जारी थी कि उसी दौरान वह ताजिर भी मुनाफा का माल लेकर दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माल के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बुढ़िया को दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाबाशी दी, क्योंकि उनकी कोशिशों से अल्लाह की मसलहत हित का राज मालूम हुआ। मल्लिका सबा एक मुल्क देश का नाम था। शायद कदीम प्राचीन जमाने में सबा ही यमन का नाम था। यह कहना मुश्किल है। मुल्क ए सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के परिंदे और जानवर मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के बीच हुदहुद एक पक्षी नजर नहीं आ रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाजिर न होने पर चिंता हुई। आपने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हुदहुद को तलाश करने लगे। अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे देर तक गैर हाजिर रहने की वजह पूछी। हुदहुद ने बताया, मैं मुल्क के सबा गया था। वहां एक औरत हुकूमत करती है। वह अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती, बल्कि आग की पूजा करती है। उसके पास बहुत बड़ी फौज सेना है। वह शानदार महल में रहती है और बेशुमार गुलाम उसकी खिदमत सेवा में हर वक्त हाजिर रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात गौर से सुनी और फरमाया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच है या झूठ। फिर आपने मलिका सबा रानी बल्ककीस के नाम एक खत लिखा। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और फिर इस तरह तहरीर किया, यह खत सुलेमान की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत राज्य पर गुरूर घमंड और सरकशी अहंकार न करो। पहले अल्लाह की फरमाबरदारी आज्ञा का पालन करने का अहद वचन करो, फिर मेरे पास चली आओ। आपने यह खत हुदहुद के हवाले किया और फरमाया, यह खत उसके सामने डाल दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलिका सबा ने खत उठाकर पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहा और पढ़कर सुनाया और उनसे राय तलब मशविरा की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सुलेमान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मल्लिका सबा ने कहा, यह तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमें सूझबूझ समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं चाहती हूं कि उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कुछ तोहफे भेजूं। अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल कर लिया तो मैं समझूंगी कि वह सिर्फ एक बादशाह हैं, क्योंकि बादशाहों को मुल्क घेरी राज्य विस्तार की हवस होती है। लेकिन अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं, क्योंकि पैगंबरों को माल व दौलत की हवस नहीं होती। मुझे इस बात का खौफ डर है कि अगर वह बादशाह हुए और हमारे मुल्क में दाखिल हुए तो तबाही मचा देंगे। बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। मल्लिका ने यही सोचकर तोहफे तहफ भेजे। जब तोहफों का सामान लेकर मल्लिका के खादिम सेवक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, मेरा मकसद यह नहीं है जो मल्लिका ने समझा है। मेरे पास दौलत और शान और शौकत वैभव की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है। मैं चाहता हूं कि मल्लिका मेरे हुक्म की तामील आज्ञा पालन करते हुए मेरे पास चली आए। अगर उसने आने से इनकार किया तो मैं अपना लश्कर सेना लेकर वहां पहुंच जाऊंगा और मल्लिका को रुसवाई अपमान उठानी पड़ेगी। खादिम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मल्लिका तक पहुंचा दिया। मल्लिका ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। आपको मल्लिका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आपने जिन्हों से पूछा कि मल्लिका को यहां कौन ला सकता है। उनमें से एक जिन्न ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मल्लिका को हाजिर कर सकता हूं। आपने इजाजत दी तो एक जिन्न तख्त समेत मल्लिका सबा को ले आया।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मल्लिका दरबार में पहुंची तो उससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है? उसने कहा कि ये तो वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फर्श शीशे से तैयार किया। फर्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फर्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलिका सबा इस फर्श पर पांव रखने ही वाली थी तो पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादिम ने मल्लिका की हरकत देखकर कहा कि ये पानी नजर आ रहा है, लेकिन पानी नहीं है बल्कि फर्श है। पांचे उठाने की जरूरत नहीं है। मलिका ये अजूबा देखकर दंग रह गई और कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं सुलेमान की बात मानती हूं। अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलिका सबा हजरत सुलेमान पर ईमान ले आई और आपसे निकाह कर लिया। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भारी लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ते पर चींटियां चल रही थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सलाम की सवारी देखकर चींटियों के सरदार ने चींटियों को खबरदार करते हुए कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके मुसाहिबों के कदमों के नीचे आकर रौंदे जाओ। तुम सब अपनी हिफाजत के लिए बिलों के अंदर घुस जाओ। चींटियों की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और खुदा का शुक्र अदा किया। बयान किया जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीबो गरीब हालत में वफात पा गए। आप अलैहिस्सलाम एक मकाम पर असा लाठी टेक कर खड़े रहे और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई, लेकिन आप गिरे नहीं। आपकी वफात से सब बेखबर थे। जब असा को दीमक चाट गई तो आप गिर पड़े। उसी वक्त जिन्हों, चरिंद और परिंद को आपकी वफात की खबर हुई। भाइयों और बहनों, ये वीडियो को प्लीज आगे शेयर करो। जब आप आगे शेयर करना चाहेंगे तो शैतान आपको रोकेगा। आपकी दुआओं का तलबगार